सनातन परंपरा को जागृति करने के उद्देश्य से आज यानी 25 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जहां एक तरफ हमारा समाज अपनी परंपराओं को भूलकर क्रिसमस दिवस मना रहा है, वहीं इक्का इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोएडा परिसर में तुलसी दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में तुलसी के महत्व और इसके लाभों को बढ़ावा दिया गया। अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता और सीईओ सोनम गुप्ता सहित संस्थान के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की धूम देखने के बावजूद हमारी हिंदू संस्कृति और संस्कारों को जागृति करने के उद्देश्य से तुलसी दिवस मनाना एक नई पहल है। इससे आज की युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म की सांस्कृतिक और संस्कारों की जागृति कर सकेगी। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी के पौधे लगाने से हुई, जिसमें प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गुप्ता ने तुलसी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर बात की, जिसमें भारतीय परंपराओं और अनुष्ठानों में इसकी भूमिका को रेखांकित किया गया। उन्होंने बताया कि तुलसी हमारी भारतीय विरासत का एक अभिन्न अंग है और इसका महत्व बनाए रखना आवश्यक है। सोनम गुप्ता ने तुलसी के औषधीय गुणों पर चर्चा की, जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण अनुकूलता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। So basically, in Tulsi Divas, this is a festival of faith and love between Lord Krishna and Ma Rukmini. In this, Devi Satyabhama, the wife of Lord Krishna, was selfish for her beauty and for her wealth. So she bet Narad Muni that if Krishna's weight would come more than her wealth, then Lord Krishna would serve Narad Muni as a servant for his whole life. But if opposite happens, then Lord Krishna would be of Devi Satyabhama. This happens, but it was a very tensed moment because opposite was happening, which was being thought by Devi Satyabhama. Then she called Rukmini, and basically what Rukmini did was she prayed something with Tulsi on her hand and kept it on the another side where Lord Krishna was not sitting. The thing which was viewed was that the side where only one leaf was kept was now weighing heavier than the side where Lord Krishna was there. So I only want to say that do not be selfish and do not keep selfishness in your mind, but always keep faith and love in your whole mind and body. पाप प्रशानिनी अर्थात तुलसी एक अमृत के समान है जो सभी नकारात्मकताओं को दूर करती है और हम सबका कल्याण करती है। जैसे कि मेरे पिताजी ने बताया, तुलसी एक औषधि की तरह है जो हम सब अपने घरों में हर दिन यूज करते हैं। वह एक एंटीबायोटिक और इम्यून बूस्टर भी है। तो हम सबको तुलसी अपने घरों में लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके अनेक गुण हैं। बिल्कुल ये हमारी हर एक जरूरत, एक नीड है, हमारी बॉडी की भी, हमारे एनवायरनमेंट की भी, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन को भी काफी हद तक कम करती है। तो मैं आशा करती हूँ हम सब इस पावन अवसर पर तुलसी के पौधों को अपने घरों में जरूर लाएं। धन्यवाद। तुलसी पूजन का ये समारोह इक्का ने 2024 में चालू किया है और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसको चालू किया गया था और विशेषकर संत लोगों ने इसको, तो 2014 से लेकर लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगा और 2024 में इक्का परिवार ने तुलसी दिवस मना रहे हैं, जो बच्चों को और प्रेरणा देता है और घर में समृद्धि और पॉजिटिवनेस के लिए तुलसी दिवस मनाया जा रहा है। तुलसी माँ लक्ष्मी रूपाण है। माँ तुलसी हजारों औषधियों के गुण हैं इसमें, और सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो माँ तुलसी के दर्शन करके दीपक जला के निकलते हैं और बोल के निकलते हैं कि माँ हम शाम को मिलते हैं तुम्हारे से, और शाम को फिर तुलसी जी से मिलते हैं। तो वो एक प्रेरणा का स्रोत। सर, जैसे आज पूरे देश में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया, तो कैसे लगा कि नहीं आज क्रिसमस नहीं बल्कि अपने देश की जो परंपरा है उसको आज मनाएंगे? हम अपने त्योहार मना रहे हैं और अपनी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं, और वो अपना त्योहार मना रहे हैं, वो अपनी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं।